स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। 40 क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं। इसमें से आपके परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस क्लास से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बनना है, तो समुंदर की तरह बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए आपकी औकात नापते नापते। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जो भी स्टूडेंट डीएलएड का कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच 2024 को फुल कोर्स का फ़ी 299 है। इसमें भी आपको आज और कल डिस्काउंट मिल रहा है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे आपको 100 रुपये का इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। याद रहे, ये सिर्फ 14 तारीख तक ही वैलिड होगा। तो 13 तारीख और 14 तारीख अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जल्दी से जाइए। कौन से ऐप डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी जो भी क्लासेस नहीं हुआ है, लाइव हो रहा है। क्लास का नोट्स मिल जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, 2022 और 23 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑल शिफ्ट का फी है 299, पर इसमें भी अभी आपको कम लग रहा है। मात्र 199 में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत करिए। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो इस पर कॉल या इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप कौन सा डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे सर्च कर लेंगे राठौर एजुकेशन पॉइंट, और इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लेंगे। जल्द से जल्द खरीद लीजिए। और हाँ, जो स्टूडेंट हमारा महामैराथन 10 घंटे का क्लास नहीं किए हैं, तो यूट्यूब पे अपलोड है, उसको भी देख ले। पूरे एक ही क्लास में आपका पूरा सोशल साइंस और साइंस कंप्लीट हो जाएगा। 10 घंटे का मैंने 2 सेशन दिया है। साइंस का आपको अगर पूरा क्लास करना है एक ही क्लास में, महामैराथन 750 क्वेश्चन का, उसी प्रकार से सोशल साइंस का भी मैंने करवा दिया है। चलिए इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा उसे बोलते हैं जो हम लोगों पर, मानवीय लोगों पर डिपेंड नहीं है। आग लगना मानव ही लगाएगा, बम विस्फोट हम लोग ही करेंगे। रासायनिक दुर्घटनाएं, कोरोना, ये सब क्या है? रासायनिक दुर्घटनाएं मान सकते हैं। भूकंप हम लोगों पे डिपेंड नहीं है, ये कभी भी आ सकता है, हो सकता है अभी भी भूकंप आ जाए। तो ये भूकंप जो है, ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आप पढ़े होंगे 5 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जब गलत है, ये आपके 5 हो जाएंगे। चलिए आगे है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 50% सीटें आरक्षित। आप लोग देखे होंगे कि जब भी मुखिया वार्ड का चुनाव होता है, सरपंच का, तो ज़्यादातर लोग महिला ही खड़ा होते, क्योंकि हर वर्ष 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, और इसमें से 7.84% पर वन का फैलाव है, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपका 1865 ईस्वी में हुआ था। आगे है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। आगे है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? सही हो जाएगा, एवनेजर हावर्ड ने। चलिए नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो चलिए आगे है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? जदयू, बताइए। जनता दल यूनाइटेड, बताइए। जिनके अभी मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। चलिए, जिनको पलटू राम के नाम से भी हम लोग अब जानते हैं, 1999 ईस्वी में। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी, कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बड़े कंपनियों का मुख्यालय यहीं पे आपको मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान यहीं से होता है। और ऐसे ही नहीं कहते कि पैसे वालों की मुंबई है, पैसे वालों की दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की। तो इस कारण से दिल्ली हमारा वित्तीय राजधानी होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? बताइए। उपभोक्ता उद्योग है हमारा चीनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइए। ये आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा, वैधानिक। चलिए नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। देखिए अभी बिहार में क्या है, गठबंधन की सरकार है, जैसे अभी बीजेपी और क्या है आपका जदयू है सर जी। देखो अभी पलटू राम हो सकता है कल पलट जाए, तो अगर गठबंधन है तो क्या होगा, ढीली होगी, कोई पता नहीं कब क्या होगा, रात को सोओगे सुबह किसी और के पक्ष में चले जाओगे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, ये राजगीर में है, याद रखिएगा, राजगीर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसी का नाम है नीति आयोग, इसी का नाम है, ठीक है, नीति आयोग। 2015 में बना है ये, याद रखिएगा, ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा आपका। और ध्यान दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते। कभी कभी पूछ लेता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल घाटशिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैस्टिल का पतन कब हुआ था। बैस्टिल का पतन आपका कब हुआ था, ये 14 जुलाई 1789। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, तो आपको मालूम होगा, खनिज प्रधान है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, कृषि प्रधान है। बिहार हमारा क्या है, बिहार हमारा कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान। बिहार की 80% से ज़्यादा निवासी कृषि में ही लीन है। चलिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया बताइए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, ये आपका राजस्थान में। चलिए सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय राजस्थान में ही पाया जाएगा। चलिए गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। 1914 में आरंभ हुआ था और 1914 से 1918 तक चला था। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त की गई थी, याद रखिएगा, तो कौन सी संधि थी, वर्साई की संधि थी, याद रखिएगा, वर्साई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हुई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है बताइए। कृषि से हमें चीनी मिलता है, जूट मिलता है, सूती वस्त्र मिलता है, सीमेंट कृषि से थोड़ी मिलता है, ये कच्चा माल से मिलता है, कच्चा माल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। उसको हम लोग वर्धन काल कहते हैं, वर्धन काल। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, अप्रत्यक्ष भी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ जनता का भी शासन है और सरकार का भी है। चलिए निम्न में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, जो कि अब नहीं है। 370 यहाँ पे हट गया है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही टाइप गलती से हो गया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हमारा यूटी है, यूटी मतलब अब केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापा जाता है, तो ये मापा जाता है सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है आपका अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका। चलिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7.84%, यानी 7 हो जाएगा लगभग। चलिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में काफ़ी प्रचलित होती है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, तो पंचायती राज में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, देखिए बिहार में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, पंचायती राज में ऐसे तो 33% है लगभग, पर बिहार में ये 50% है,
ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे, प्रथम व्यापारी थे। चलिए, कौन बीमारू राज नहीं है? ये कर्नाटक नहीं, बाकी सब बीमारू राज है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया है। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना है, या टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च कर लेना है राठौर स्टडी पॉइंट। राठौर स्टडी, मैं लिख दे रहा हूँ, राठौर स्टडी पॉइंट सर्च कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। और जो लोग व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 95 70 64 25 12, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप भी है, बॉयज़ के लिए बॉयज़ ग्रुप भी है। चलिए ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब करिए।